हेलो एवरीवन, मैं सैमुअल तेजा, साइकोलॉजिस्ट, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ अबंडेंट लाइफ ग्रुप। आज एक बार फिर हम आपके साथ हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इस पेंडेमिक के टाइम में, इस कोविड-19 के टाइम में कैसे हमारी रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो रही हैं। क्योंकि ये जो हमारा एपिसोड है ये पेरेंट्स को लेके, हमारा काफ़ी एपिसोड्स हम रन कर चुके हैं पेरेंट्स को लेके, और आज आपके साथ एक फिर दूसरे एपिसोड के साथ। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे इस कोविड-19 की वजह से, अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं, 15 मार्च के दौरान कितना ज़्यादा एक डर था हमारे अंदर इस बीमारी को लेके। और अगर हम अपनी लाइफ को 3 महीने पहले रिवाइंड करें तो हम कितना ज़्यादा बिजी थे अपनी लाइफ में, अपने काम में। जो पेरेंट्स थे वो अपने काम में बिजी थे, जो स्टूडेंट्स थे, जो बच्चे थे वो अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने ट्यूशन में बिजी थे। किसी के पास टाइम नहीं था एक दूसरे के साथ बात करने के लिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। मगर ये जो लॉकडाउन है इसके दौरान हमने देखा है कि कैसे हम एटलीस्ट 40 डेज़ तक हम अपने घरों के अंदर बंद रहे। और इस 40 डेज़ के दौरान बहुत सारी रिलेशनशिप्स इम्प्रूव हुई और बहुत सारी रिलेशनशिप ब्रेक भी हुई। क्योंकि हमारा खुद का काउंसलिंग सेंटर है जहाँ पे हम बहुत सारे काउंसलिंग करते हैं। और इस लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारी ऑनलाइन काउंसलिंग की, क्योंकि जितने हमारे क्लाइंट्स से पूरे इंडिया से थे वो हमें ऑनलाइन अप्रोच कर रहे थे, कॉल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, जूम के थ्रू। तो हमारी बहुत सारी ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी। तो हमने इस अपनी मीटिंग के दौरान, अपने इस ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान एक चीज़ रियलाइज़ की कि कैसे लोगों की जो रिलेशनशिप है कि लोगों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया। बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे आए जहाँ पे फैमिली के पास टाइम नहीं था, हस्बैंड कहीं बाहर वर्क कर रहे थे अब्रॉड में और वाइफ कहीं और वर्क कर रही थी, बच्चे बोर्डिंग में पढ़ रहे थे, मगर काफ़ी सालों से वो इकट्ठे नहीं आ पा रहे थे। मगर इस लॉकडाउन के दौरान वो सभी इकट्ठे आए, उन्होंने वो 40-50 दिन इकट्ठे स्पेंड किए और लोगों की रिलेशनशिप इम्प्रूव हुई इन दिनों के दौरान। और हमने एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए ऑर्गेनाइजेशन अबंडेंट लाइफ, हमने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है उनकी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए इस 40 डेज़ के दौरान, इस पेंडेमिक के टाइम पे दौरान। और आज मैं वही चीज़ बात करने जा रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों की जो रिलेशनशिप ब्रेक भी हुई इस दौरान। क्योंकि बहुत सारे लोग, अगर देखा जाए ये जो टाइम था ये सब के लिए, ये सिर्फ बीमारी को लेकर डर नहीं था, पर इस बीमारी के कारण आपने देखा कि कितने सारे कंपनीज बंद हुई हैं, कितने सारे बिजनेस शट डाउन हुए हैं, कितने लोगों की जॉब चली गई इस दौरान। बीमारी से ज़्यादा अपने इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर ज़्यादा परेशान हैं। कितने सारे लोग स्ट्रेस में हैं, कितने सारे लोग परेशानी में। मेरे पास एक केस था जहाँ पे एक लेडी थी जो उस न्यूज़ को देख देख के वो डिप्रेशन में चली गई। तो ये जो कोविड-19 टाइम है ये हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट टाइम है सभी के लिए। मगर आज हम इसके सेशन के दौरान हम बात करेंगे कैसे हम इस कोविड-19 की सिचुएशन के दौरान अपनी लाइफ को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें हम सभी घर पे हैं अभी, मे बी शायद जो पेरेंट्स हैं वो तो अपने काम पे वापस जा रहे हैं, या बच्चे भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि आज का जो स्ट्रेस है वो ऑनलाइन वर्क को लेके ज़्यादा बढ़ रहा है। और पिछले दिनों में बहुत सारी कॉल्स आ रही थी हमारी जो टीम है साइकोलॉजिस्ट की, हमें बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि कैसे बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं। कैसे पहले एक टाइम क्या था कि हम अपने बच्चों को फ़ोन से दूर रखने का कोशिश कर रहे थे, हम उनको फ़ोन नहीं दे रहे थे ताकि उनकी फ़ोन की हैबिट ना पड़े। मगर इन दिनों में मैंने देखा है कि पेरेंट्स को खुद फ़ोन बाय करके अपने बच्चों को देना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। पिछले दिनों में मैं अपने लैपटॉप रिप्लेस करने के लिए मैं एक शोरूम में गया था, वहाँ पर देखा कि पेरेंट्स की लाइन लगी पड़ी है वहाँ पर। कोई अपने बच्चों को लैपटॉप दिला रहा है, कोई अपने बच्चों को फ़ोन दिला रहा है, कोई अपने बच्चों को टैबलेट्स दिला रहा है। अभी ये मेजर चैलेंज है जो वो है कि जब ये लॉकडाउन का टाइम ख़त्म होगा, जब बच्चे वापस अपने स्कूल्स में जाना स्टार्ट करेंगे, तो उस टाइम से सबसे बड़ा चैलेंज होगा इनको उस स्क्रीन से सेपरेट करना। क्योंकि अभी वो इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके होंगे। अब अगर आप देखें कि यूजुअली जो बच्चे हैं वो सिर्फ अपने होमवर्क के लिए, जो अपने स्कूल वर्क के लिए फ़ोन्स या लैपटॉप या टैब्स का इस्तेमाल नहीं करते, मगर वो इस्तेमाल करते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी। ज़्यादा समय वो उनका एंटरटेनमेंट में जाता है, जिस वजह से अभी बहुत सारे रिसेंट केसेस आए थे जहाँ पे स्टूडेंट्स हैव स्पेंड लैक्स ऑफ रुपीज़ अपने पेरेंट्स के डेबिट कार्ड यूज़ करते हुए। उन्होंने लाखों रुपए वेस्ट कर दिए पबजी खेलते हुए, और पेरेंट्स को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी।
वो क्यों किया? क्योंकि उनके अंदर डर था हारने का, कि वो कहीं वो गेम में हार ना जाए, उसमें इन्वेस्ट करते गए बहुत सारे लोग। तो ये जो अभी टाइम चल रहा है, देयर इज समथिंग कॉल्ड, वी कैन से वी आर गेटिंग डिजिटली टॉक्सिक, है ना। एक होता है ना कि हमारे अंदर कुछ एलर्जी है, हमारे बॉडी के अंदर कोई बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है। आजकल हमारे जो बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन वो किसी बीमारी की नहीं है, वो है फ़ोन की डिजिटल एडिक्शन है, और ये डिजिटल टॉक्सिकेशन है ना, जिसको हमने डिटॉक्स करना है। जैसे हम कोई एंटी एलर्जिक लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं अपनी बॉडी में से उस टॉक्सिन को निकालने के लिए, वैसे ही हमने अपने लाइफ में इस डिजिटल डिटॉक्सिजेशन करना है, जिससे हमने अपने टॉक्सिन को, इस हैबिट्स को बाहर निकालना है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स में शेयर करने जा रहा हूँ इस दौरान कि कैसे एज ए पेरेंट, क्योंकि सबसे जो ज़्यादा चैलेंज जो फेस कर रहे हैं इस टाइम पे वो है पेरेंट्स। तो आज मैं पॉजिटिव पेरेंटिंग के बारे में थोड़ी सी बात करने जा रहा हूँ कि कैसे हम एक अच्छे माँ बाप, क्योंकि इस टाइम में सबसे बड़ी जो जॉब है, मैं आज सब समझ सकता हूँ कि जो सबसे बड़ी जो डिफ़िकल्ट जॉब है आज के टाइम में, वो कोई आईटी जॉब नहीं है, वो कोई इंजीनियर की जॉब नहीं है, वो कोई सॉफ्टवेयर की जॉब नहीं है, वो है पेरेंट बनना। जैसे मैं अपने प्रीवियस एपिसोड्स में बता चुका हूँ, इनिशियली जब हमने अपने पेरेंट्स वाले एपिसोड स्टार्ट किए थे, मैंने उस टाइम पे बताया था कि जो पेरेंट्स जो बनना होता है, एक सिर्फ जन्म देने से एक बच्चे को आप पेरेंट नहीं बनते हो, वो तो आपको एक दुनियावी तौर पे एक आपको एज ए फैमिली मेम्बर आपको एक डेजिग्नेशन मिल गया कि मैं पेरेंट बन गया हूँ, एक बच्चे को जन्म हुआ और मैं पेरेंट बन गया। सो एक जन्म देने से ही कोई भी इंसान पेरेंट नहीं बनते, मगर वो जो पेरेंटिंग का जो प्रोसेस होता है ना, वो उसको पेरेंट बनाता है। और इन दिनों में मुझे जैसे बहुत सारी कॉल्स आ रही थी पेरेंट्स को लेके कि उनके बच्चे जो है सडनली एग्रेसिव बन रहे हैं, उनके बच्चे सडनली वो क्या हो रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो इस दौरान उन्होंने बोला कि पता नहीं क्या हुआ हमारे बच्चे को, जब से ये टीनेज बना है, जब से 8 और 9 स्टैंडर्ड में हुआ, तब से इसके अंदर इसका बिहेवियर चेंज हुआ है। तो जब मैंने उसको एक्सप्लोर किया उस पेरेंट्स की रिलेशनशिप को बच्चे के साथ, कि उनका उसके बच्चे का बचपन में रिलेशनशिप कैसा था, तो मैंने जब उसको एक्सप्लोर किया अपने काउंसलिंग सेशंस के दौरान, तो मैंने उसको देखा कि जब बच्चा छोटा था, ना तो उसको उसके पापा ने टाइम दिया, ना उसके मम्मा ने टाइम दिया, वो दोनों बहुत ज़्यादा बिजी थे अपने काम में। तो जिस वजह से क्या हुआ कि पेरेंट जो बच्चा था वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की केयर में था, कभी अपने मामा के घर था, कभी अपनी मौसी के घर था, तो पेरेंट्स के पास वो टाइम नहीं मिला बच्चे के साथ वो एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, वो कनेक्ट बिल्ड करने के लिए। तो उसके बाद क्या हो कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो तब पेरेंट्स की जॉब थोड़ी सेटल हो गई, उनका वो स्टेबल मोड पे आ गया अपने फाइनेंसेस को लेके। अभी वो चाहते हैं कि सडनली वो बच्चा जो उनके साथ नहीं था पिछले 8-9 साल से, 10 साल से, 11 साल से, वो सडनली उनका एक दोस्त बन जाए, उनके साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर करे, मगर ऐसा नहीं होता है। तो ये जो बॉन्ड जो एक बच्चे के साथ क्रिएट होता है, अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है उसके अनुसार रिसर्च ये बताती है कि जो पहले एक 6 साल का जो टाइम होता है बच्चे का, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव ईयर्स ऑफ लाइफ, ये जो पहले 6 साल का जो टाइम होता है, इस टाइम पे माँ और बच्चे के बीच में, पेरेंट और चाइल्ड के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होता है। वो बॉन्ड क्या होता है? इमोशनल बॉन्ड, साइकोलॉजिकल बॉन्ड, एक मानसिक रिश्ता बनता है उसका। शारीरिक रिश्ता तो बन ही जाता है, जब आपने बर्थ दे दिया बच्चे को, आप शारीरिक तौर के आप उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स बन गए, शारीरिक पेरेंट बन गए उसके, मगर शारीरिक पेरेंट्स बनने से ज़्यादा है उसके साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना, क्योंकि ये जो बच्चा है, तो इस दौरान अगर हमने एक बच्चे को फ्रेंड बनाना है, अगर हमने अपने कोई हमारे बच्चे अगर बड़े होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ऐसा करते हैं, पहले अपने बच्चों को ऊपर ध्यान नहीं देते जब वो छोटे होते हैं, और उसके बाद वो सडनली उनको डोमिनेट करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं पेरेंट्स को सबसे पहले तो ये सजेस्ट करना चाहूँगा, स्पेशली जो अभी नए पेरेंट्स बन रहे हैं, जिनकी नई नई मैरिजेस हुई हैं, है ना, जो अपना बेबी प्लान कर रहे हैं, है ना, जो अपने एक पेरेंट बनने की तैयारी में है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कोई छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आई हैव सीन मैनी पीपल, बस उन्होंने बर्थ दे दिया और उनको दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट, उनको बॉदरेशन ही नहीं है अपने बच्चों को लेके। तो इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी पेरेंटिंग जो है वो एक 20 साल का प्रोजेक्ट है, ये कोई 1 साल का प्रोजेक्ट नहीं है, 2 साल का प्रोजेक्ट। जैसे हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाते हैं, तो जो पेरेंट
एक बच्चे को पालन पोषण करना, उसको केयर करना, ये एक 20 इयर्स का प्रोजेक्ट है। 20 इयर्स को मैं आपको बताता हूँ कि कैसे 20 इयर्स को हम ब्रेक करें। इसमें बच्चे के 3 फेस आते हैं इस 20 इयर्स में। पहला फेस आता है उसका चाइल्डहुड फेस, है ना, जो चलता है उसका मे बी जब बच्चा 8 या 9 साल तक उसका ये चाइल्डहुड वाला फेस चलता है, जिसमें बच्चा ज़्यादातर अपने एक्सप्रेस नहीं करता है। आप जो भी बोलोगे, जो भी करोगे, वो उसको ग्रास्प करेगा, अपने अंदर रखेगा, मगर एक्सप्रेस नहीं करेगा। आप उसको मारोगे, आपने उसको मारा या उसको गुस्से होए, वो उतना रिएक्ट नहीं करेगा। मगर बाद में एक सेकंड फेस आ जाता है, वो है टीनेज फेस, किशोरावस्था भी बोल देते हैं हम हिंदी में। टीनेज फेस, एडोलेसेंस फेस, ये एक वो फेस है जहाँ पे क्या होता है कि बच्चा के अंदर सडनली बहुत सारे चेंज आते हैं। पहले क्या था कि बच्चा सप्रेस करता रहा अपने अंदर, हर एक चीज़ को अपने अंदर ही वो डालता रहा, उसने रिएक्ट नहीं किया। मगर जब बच्चा 8-9 साल 10 साल का हुआ, जब बच्चा टीनेज में उसने एंटर किया, उसका सडनली उसके अंदर चेंज आई। सबसे पहला बदलाव आया, उसका शरीर बदला, उसकी ग्रोथ हुई, उसका शारीरिक विकास हुआ, उसकी वॉइस चेंज हुई, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हुआ। दूसरा, उसके अंदर एक मानसिक बदलाव आया जिसके अंदर उसका नज़रिया बदला, उसके अंदर हार्मोनल चेंज हुए, उसकी अपोजिट सेक्स के प्रति उसकी आकर्षित बढ़ी, उसको में भी अपने पहले तो उसके बॉयज़ से फ्रेंड्स थे, अभी उसको लड़कियां भी पसंद आने लगती हैं। तो ये सारे बदलाव आते हैं। तो ये जो सारे बदलाव आते हैं, उस टाइम पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं कि अभी हमारे बच्चे को सडनली क्या होता है, बहुत एकदम से बहुत अच्छा था। मगर लेट मी टेल यू, ये जो चेंज है ये एक नेचुरल चेंज है, जो बहुत सारे पेरेंट्स इसको अंडरस्टैंड नहीं करते। और ये सबसे क्रूशियल फेस माना जाता है एक बच्चे की लाइफ का, क्योंकि अगर आप देखें एज ए पेरेंट, अगर आप अपने उस टीनेज फेस में चले जाएं, जब आप इस फेस में थे तो आप कितनी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, आपने कितनी सारी गलतियां की होंगी, कितने सारे गलत कामों में आप पड़े होंगे, शायद किसी ने आपको गाइड किया होगा, किसी ने आपको सपोर्ट किया होगा, इसलिए शायद आप इस फेस पे पहुँचे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे जो एक सपोर्ट करने वाला फेस होता है एक बच्चे की आपके, वो है टीनेज फेस, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा बहुत सारी प्रॉब्लम से निकल रहा है। हम सोचते हैं कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस रेफ़र हुआ था एक स्कूल से, पेरेंट्स के तरफ से वो केस मुझे आया था और स्कूल के मैनेजमेंट में मुझे केस रेफ़र किया था। उस केस में मुझे ये बताया गया कि ये बच्चा बहुत ही एग्रेसिव है, ये अपने पेरेंट्स से बहुत गलत तरीके से बात करता है, यू नो, इसका बोलचाल ठीक नहीं है, स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ फाइट करता है, एग्रेशन में है। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चाइल्ड है। वो 9th स्टैंडर्ड में था बच्चा वो। तो जब मैंने उस बच्चे से बात की, जब मैंने उसके साथ बात करनी स्टार्ट की, एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, तो मैंने रियलाइज़ किया कि जो भी प्रॉब्लम्स मुझे बताई गई थी वो एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है। जब मैंने उसको एक्सप्लोर किया कि उसको देखा कि उसके जब पेरेंट्स की शादी हुई थी, उस टाइम पे जिस घर में उस लड़के की शादी हुई उसमें उसको बहुत ज़्यादा मारा जाता था, उसके हस्बैंड के द्वारा, उसके इन-लॉज़ के द्वारा बहुत ज़्यादा उसको फिजिकल अब्यूज़ किया जाता था। उसके दौरान ही उस बच्चे का जन्म हुआ। जब उस बच्चे का जन्म हुआ, वो अभी पेरेंट बनने के लिए रेडी नहीं थे, जिस वजह से उन्होंने बच्चे को भी कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं किया था। बच्चे को मारा जाता था, उसको कई बार अपने पेरेंट्स के घर छोड़ के उसे दादा दादी के पास या नाना नानी के पास छोड़ के पेरेंट्स कहीं और चले जाते थे। तो वो बच्चे ने एक बहुत ज़्यादा रिजेक्शन फेस की। और उसके दौरान जब वो उस घर से उन्होंने मूव किया, उन्होंने मैं भी कभी दिल्ली चले गए, कभी कई अलग अलग प्लेसेस पे उन्होंने मूव किया अपने काम के लिए। और जिस वजह से अगर बच्चा आज वो 9th स्टैंडर्ड में है ना, उसने कम से कम 9 साल में पिछले कम से कम 10-12 स्कूल चेंज किए। तो इमेजिन कि एक बच्चे के 9th स्टैंडर्ड तक उसके 10-12 स्कूल चेंज हो जाने, कैसे बच्चे की स्टेबिलिटी आएगी पढ़ाई में। तो इसलिए वो जो प्रॉब्लम प्रेजेंट की, तो वो प्रॉब्लम किसके बीच में थी? पेरेंट्स के बीच में। और अक्सर ये देखा जाता है, जो रिसर्च ये बताती है, रिसर्च का ये कहना है कि जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो बच्चे फेस करते हैं, उनकी जो जड़ होती है, उनकी जो रूट होती है, वो फैमिली में होती है। मैंने अपना स्पेशलाइजेशन किया है, मैंने अपनी MSc साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की पढ़ाई की बेंगलुरु से 2013 में, और मेरा जो स्पेशलाइजेशन था मेरी पढ़ाई में वो था मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग। मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ के साथ वर्क किया है, बहुत सारी फैमिली काउंसलिंग की है। अभी तक एज ए ऑर्गेनाइजेशन हमने 5000 लोगों की हम काउंसलिंग कर चुके हैं, और 200 से ज़्यादा हम प्रोग्राम्स कर चुके हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो हमारे पास अभी इतने सारे केसेस हैं ना, डेली बेसिस पे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं। तो मैं एज ए पेरेंट आपको बताना चाहूँगा कि बच्चे की जो प्रॉब्लम आपको दिखती है ना, वो होती नहीं है।
बच्चे की प्रॉब्लम वो नहीं है वो जो दिखा रहा है, बच्चे की प्रॉब्लम वो है जो वो छुपा रहा है। दैट इज द मेन। तो पेरेंट्स क्या, पेरेंट्स उसी चीज़ को प्रॉब्लम समझते हैं जो उनको दिख रही है उनकी आंखों से। एक्चुअल प्रॉब्लम जो होती है वो आंखों से नहीं दिखती, वो फीलिंग्स से उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसलिए ये पॉजिटिव पेरेंटिंग है। सबसे पहले मैं कुछ बात करूँगा, कुछ चैलेंजेस की बात करूँगा कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो हम फेस करते हैं। सबसे पहला चैलेंज जिसके मैं बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है पेरेंटल फाइट्स अफेक्टिंग योर चाइल्ड। पेरेंटल फाइट्स का मतलब कि जो माँ बाप, पेरेंट्स जब आपस में फाइट करते हैं, जो वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो ये सोचते हैं कि उनका बच्चा तो अभी 1 साल का है, उनको क्या पता चल रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी पहली भूल होती है पेरेंट्स की, जब हम उस बच्चे को बच्चा समझ के हमारे बेड पे बैठा हुआ है और हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ये सबसे पहली एक मिस्टेक है। तो लेट मी टेल यू पेरेंट्स की जो फाइट है ना, वो बच्चा चाहे आपको बताए ना बताए मगर उस चीज़ को देख रहा है। लेट मी टेल यू, बच्चे वो नहीं करेंगे जो आप उनको करने के लिए कहेंगे, बच्चे वो करेंगे जो आपको करते हुए देखेंगे। अगर वो आपको फाइट करते हुए देख रहे हैं तो उनके माइंड के अंदर एक पिक्चर बन रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उनके माइंड, उनकी जो आंखें हैं वो कैमरे की तरह काम करती है। वो कैमरा आपको देख रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आप जो भी कर रहे हो वो आपको, जहाँ पे जा रहे हो वो कैमरा आपको देख रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। ये जो रिकॉर्डिंग है पहले 9 साल तक चलेगी बच्चे के अंदर। जब वो टीन एज में चला जाएगा तब वो अपनी मूवी दिखाना स्टार्ट करेगा आपको, जो उसकी मूवी रिकॉर्ड हुई है पिछले 9 साल के दौरान। तो सबसे पहले मैं आपकी ये भूल दूर करना चाहूँगा पेरेंट्स की, कि अगर आप फाइट कर रहे हो अपने आपस में, अगर आपके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि पेरेंट्स के बीच में फाइट नहीं हो सकती है, हमें बहुत ही अच्छी तरह रहना चाहिए, हम जितना जा, क्योंकि आप देखो 2 इंसान जब मैरिज करते हैं वो दोनों अलग अलग इंसान हैं, दोनों अलग अलग फैमिली से आ रहे हैं, दोनों को अलग अलग वैल्यूज़ मिली हैं। ये नेचुरल है कि उनके अंदर झगड़े भी होंगे, फाइट्स भी होंगी, मगर वो झगड़ों को एक डेली बेस पे उसको एक एक्टिविटी बना देना, बच्चों के सामने ये शो करना, पेरेंट्स ना कई बार बच्चों को लेके ही लड़ाई करना, तो ये चीज़ सही नहीं है। तो हमने ये चीज़ को रियलाइज़ करना है कि अगर हमारे अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई लड़ाई झगड़ा है, तो उसको हमने सॉर्ट आउट करना है। कब? जब हमारे बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उस चीज़ को लेके हमने सॉर्ट आउट करना है, ताकि हम एक अच्छी एग्जाम्पल दें। लेट मी टेल यू, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मैं बोलूँगी, मैंने 20 साल का प्रोजेक्ट क्यों बोला पेरेंटिंग को, क्योंकि पहले 20 साल तक अगर आपने बच्चे को कंप्लीट फोकस दे दिया, पहले 20 साल तक आपने उसको फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे दी, तो वो बहुत ही अच्छे इंसान बन के निकलेंगे। आपने सिर्फ उनको एक अच्छा बेटा या बेटी नहीं बनाया, आपने उनको एक अच्छे नागरिक बनाया एक देश के। आपने उनको एक स्कूल का एक अच्छा स्टूडेंट दिया, आपने कॉलेज को एक अच्छा विद्यार्थी दिया। तो ये जो पेरेंट का रोल है ये बहुत ही बड़ा रोल है। इसलिए तो जो फर्स्ट स्कूल है, मैं पिछले दिन ही अपने इन लॉज के घर पे था, तो वहाँ पे वो अपने कुछ शेयरिंग कर रहे थे कि उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो ये बोलते हैं कि हर घर में एक स्कूल लगना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जिस घर में स्कूल नहीं लगता है उनके बच्चे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। स्कूल लगने का ये मतलब नहीं कि हम सोचते हैं कि बच्चा जब स्कूल कब जाएगा, जब वो 3.5 साल का होगा, नहीं, उसका स्कूल स्टार्ट होगा जब उसका जन्म हो गया है। स्कूल लगने का मतलब है कि बच्चे, आप घर पे किस तरह के वैल्यूज़ बच्चे को मिली, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे पेरेंट, जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो सारा ब्लेम किसके ऊपर डाल देते हैं, टीचर के ऊपर, कि टीचर, कि हमारा बच्चा ऐसा बिहेव कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, इसके ऊपर बदलाव। सो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमने लेनी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कोविड-19 के दौरान आपके पास एक बहुत ही अच्छा समय है अपने बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने का। अगर आप ये, आपको मे बी शायद इट्स अ गॉड्स ग्रेस, शायद गॉड ने ये टाइम दिया है हमें, है ना। शायद ये जो टाइम है कोविड-19 का, ये बीमारी की वजह से हम सारे इस घर पे अंदर लॉक्ड हैं, बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं। अगर आप इसको दूसरे नज़रिए से देखो कि ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अपने बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए। मैं भी जो पिछले सालों में आप वो रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाए, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है अपने बच्चों के साथ एक क्लोज बॉन्ड क्रिएट करने का। इट इज़ टाइम टू रीडिफाइन योर रिलेशनशिप विद योर चिल्ड्रन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं एज ए पेरेंट आपको ये सजेशन देना चाहूँगा यहाँ पे कि
आप ये जो टाइम है, ये जो कोविड-19 का जो टाइम, जो जब तक आपके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो इस टाइम पे आप इसको यूज़ करें। और मैं ये नहीं बोल रहा कि अपने बच्चों को फ़ोन ना दें, फ़ोन तो आपको देना पड़ेगा, मगर उसका एक टाइम लिमिट कर दें, है ना। एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए फ़ोन को यूज़ करने के लिए, स्क्रीन को यूज़ करने के लिए, क्योंकि जब एक लिमिटेड टाइम होगा, अपने एक टाइम टेबल सेट करना, क्योंकि आजकल हम देखें बड़ों का टाइम टेबल बहुत डिस्टर्ब्ड है और बच्चों का भी डिस्टर्ब्ड है। वही पेरेंट्स जो पहले 6 बजे उठते थे काम पे जाने के लिए, वही आज उठ रहे हैं 10 बजे, है ना। तो इसलिए हमें, चाहे हम अपने घर से वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो वर्क कल्चर है वो है वर्क फ्रॉम होम। क्योंकि पहले हमें लगता था कि ऑफिस जाके ही काम हो सकता है, स्कूल जाके ही काम हो सकता है, मगर हम देखा जाए तो पूरा लाइफ का पैटर्न चेंज हो गया वर्क का। एवरीवन इज़ वर्किंग फ्रॉम होम, सब काम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है सिटिंग एट होम। देखो कि एक नया पर्सपेक्टिव है। तो वैसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो लॉकडाउन का टाइम है, सो ये जो, इसलिए मैं स्टार्टिंग में मेरा टॉपिक था कि लिविंग थ्रू दिस कोविड-19, यू नो। तो ये जो कोविड-19 के दौरान कैसे हम अपने रिलेशनशिप को इफेक्टिव कर सकते हैं, सबसे पहले मैंने इसलिए एम्फसाइज़ किया कि हमारे पास मे बी गॉड ने हमें फिर से एक बार टाइम दिया है अपने बच्चों के साथ कनेक्ट करने के लिए। इसलिए हम भी अपना ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे मूवी देखते हुए ना वेस्ट करें, बल्कि एक अच्छा कल्चर क्रिएट करें अपने बच्चों के साथ। वो जो सारी वैल्यूज़ जो आप नहीं दे पाए अपने पेरेंट्स को उनके बचपन के दौरान, लेट देम रियलाइज। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके बच्चों को आपके प्रेजेंस की जगह आपकी प्रेजेंस की ज़रूरत है। आप उनको बर्थडे पे कॉस्टली प्रेजेंट दे सकते हो, एक कॉस्टली गिफ्ट दे सकते हो, मगर उनको कॉस्टली गिफ्ट की और प्रेजेंट की ज़रूरत नहीं है। उनको आपकी प्रेजेंस की ज़रूरत है, आपकी मौजूदगी की। यू नो, कई बार होता है कि हम घर पे होते हुए भी उनके साथ नहीं है। तो अगर हम उनके साथ हैं तो उनके साथ होने चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हम आपके साथ हैं बेटा करो मैं आपके साथ हूँ, उनको वो फील भी होना चाहिए कि हम उनके साथ हैं। तो इसी के साथ ही आज का ये एपिसोड ख़त्म कर रहे हैं। तो मैं लास्ट में आपको यही बताना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों के साथ एक क्वालिटी रिलेशन बिल्ड करें, एक इफेक्टिव रिलेशन बिल्ड करें। लेट मी टेल यू, जो आपका काम है वो आज ऊपर है कल नीचे है, मगर आपका एक अच्छा रिलेशन अपने बच्चों के साथ, वो एक रिलेशन सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है आपकी। थैंक यू सो मच। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।